हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे टीवी के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, एक बहुत स्वीट सा, यूनिक सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा कपल आज हमारे साथ मौजूद है और इनकी एक लव स्टोरी है बड़ी यूनिक सी, जो सबके दिलों पर छा गई है। सब बड़ा ही इनसे इंस्पायर हुए हैं कि आखिरकार ये दो लव बर्ड्स कैसे मिले और कैसे ये लोग साथ चल रहे हैं अभी तक, और एक बहुत आगे भी चीज़ें बहुत ऐसा ऐसा करके इनकी तरफ से सरप्राइजेस उनको मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं तूबा और फराज से और जानते हैं कि इनकी लाइफ में आगे ये क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। अच्छा ये तूबा, ये बताइए सबसे पहले कि लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताइए, आपको आ रहा है? हाँ, लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो जाती है शादी के बाद, और जो 2 साल का अरसा हमारा गुजरा अब तक शादी का, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना सीखी और बहुत सारी चीज़ों से हमें ये पता चला कि शादी के बाद लाइफ वाकई बहुत अच्छी होती है। जो लोग शादी की तरफ नहीं जाते तो उनको चाहिए कि वो शादी की तरफ आ जाएं, क्योंकि आप फिर ठहर जाते हैं, जो कि बेहतर है। अच्छा ये बताएं कि 2 साल में एक दूसरे में क्या चेंजेस देखे? पहले तूबा आप बताइए। 2 साल में कोई ऐसे ख़ास चेंजेस तो नहीं दिखे, जैसा था वैसे ही है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। आप बताइए। बस हम दोनों का वेट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। मेरा भी थोड़ा सा बड़ा है और तूबा का भी थोड़ा सा बड़ा है। कितना हो गया आप? अब मेरा 107 हो गया। अच्छा, मतलब खुशी से बढ़ रहा है ये? खुशी से भी बढ़ रहा है और खा के भी बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऑन कैमरा बहुत ही दिलेरी के साथ ये बात बोली है कि भाई खा के भी बढ़ रहा है। मतलब हमें कोई शर्म नहीं आती, हम खाएंगे, हम मोटे होंगे, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। अच्छा फराज, ये बताएं कि अभी 2 साल हो गए हैं शादी को, और क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया शादी के बाद? लोगों की तरफ से, माशरे की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। क्या क्या अभी मज़ीद जो है ना, कोई नया सा वाक़या ताज़ा सुनाए हम लोग। अच्छा, अभी इस तरह की चीज़ें हमारे साथ जो है ना पहले ज़रा ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जब लोग देखते हैं ना कि यार आप लोग आपस में बहुत मिलजुल के रह रहे हैं और आप लोगों के बीच में कोई इस तरह की बात नहीं है, तो लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक कपल जो है वो आपस में मिलजुल के रह रहा हो और उनकी फैमिलीज़ की तरफ से भी इस तरह की बातें ना बन रही हो, तो होता ये कि जो लोग दूसरे बोलने वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता इस वजह से। तो हमारी लाइफ में अब ये चीज़ अच्छी हो गई है कि अब लोग देखते हैं यार बड़ी मोहब्बत से रह रहा है एक कपल, तो उनको कुछ तंग ना करो। आप बताएं तो आप क्या कहेंगी कि इनकी तरफ से कुछ चीज़ें अभी आपके सामने आई, या इनकी फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से कुछ आपने जो है वो लास्ट वीडियो जब बनी थी आपकी, उसके बाद से कुछ अगर देखा है आपने? नहीं, वैसे मैंने लोगों को अब अगर देखूं तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सेप्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, और मतलब एक मिसाल होती है ना, तो वो एक कायम हो गई कि नहीं यार ये भी तो हैं, इन्होंने भी तो एडजस्ट किया हुआ है और इस लड़के ने भी तो इससे शादी की है। मतलब एक तरीके से मैं एक मिसाल के तौर पे जो है ना लोगों की बातों में हूँ, तो मतलब ये मेरे लिए खुशी की बात भी है, और दूसरा ये कि मेरे लिए ये भी एक खुश नसीबी है कि इन्होंने मुझे मेरे हर फ्लॉस के साथ एक्सेप्ट किया। अच्छा, आप क्या कहती हैं कि ये जो है वो बाकी मर्दों से अलग हैं? जैसे लोग मर्दों की और लड़कों की सोच होती है, जैसे वो होते हैं, जैसा वो चाहते हैं, ये उनसे अलग हैं या उन्हीं कैटेगरी के हैं? ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी सुबह उठते हैं। मैंने मोस्टली ऐसे लड़के देखे हैं जो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता है। संडे भी होता है ना, तो ये सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट है। ये बाहर नहीं जाते, इनकी कोई मतलब ऐसी कोई सोशल गैदरिंग और फ्रेंड सर्कल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सैटरडे नाइट को ये पूरी रात बाहर होते हैं। ये हमारे साथ होते हैं और घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं, और ये वही पसंद करते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा ये बताएं, अभी आप अभी 2 साल हो गए और आप ये जो बात कर रही थी, आप इन्हें इतनी तरसी हुई निगाहों से क्यों देख रहे थे? नहीं, मैं अगर कुछ भी कोई भी बात करती हैं तो मैं इनको देखता हूँ। नहीं, मतलब बात ये थी कि मैं कभी, वैसे मेरी बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल मेरा नहीं था, और मेरे जो दोस्त हैं उनको भी पता चल गया है। अक्सर मुझे दोस्त मेरे छेड़ते हैं बाहर के, यार फराज आ जाओ, थोड़ा सा टाइम तो दे दो। लेकिन यार शादी के बाद मैं बता दूं दोस्तों को भी, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आपको। बहुत सारी चीज़ें, आपकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि आप अगर, और ज़रूरी है कि आप जो है ना अपनी फैमिली को टाइम दें, क्योंकि आप अगर पूरा दिन ऑफिस में हैं उसके बाद आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा वक्त अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा
ये बड़ी अभी 2 साल बाद भी मैं जान सकती हूँ, मेरी भी लव मैरिज हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट हूँ मैं। तो अभी जिस तरह ये आपको देख रहे थे ना, इनकी आंखों से प्यार टपक टपक के गिर रहा था क्या वजह है, मतलब क्या ऐसा, क्या 2 बातें बताएं जो इनमें बहुत अच्छी लगती हैं आपको? बहुत सपोर्टिव, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती थी। और आप क्या बोलना चाहेंगी? 2 बुराइयां करें पहले, फिर 2 अच्छाइयां करिएगा। बुराइयाँ तो वैसे कोई है नहीं, हाँ अच्छाइयाँ बहुत हैं। और उसमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि एक जो मर्दों के अंदर जो एक मर्दानगी होती है ना, वो कभी भी मैंने इनमें ऐसी नहीं देखी। मतलब इनको मैंने हमेशा ऐसे ही पाया है कि बहुत कूल, काम, हर चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से बात करना, कभी किसी चीज़ पे इन्होंने शोर नहीं मचाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी औरत के लिए कि उसका पार्टनर ऐसा हो कि वो उसे हर तरह से सपोर्ट करे, और यहाँ तक कि आवाज़ तक में, लहजे में नरमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लहजे में नरमी है ना, तो आप हर तरह से अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कभी भी इन्होंने मुझसे जो है ना ऊंची आवाज़ में या बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में, वो पता है कि अगर वो ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा फराज, बताएं कि क्या वजह है इतना अच्छे से रहने की इनके साथ? इनके मुक्के से डर लगता है या इनके प्यार से डर लगता है? बात सारी है। डर डर के नहीं बोले, अभी वैसे कुछ नहीं करेंगी, ऑन कैमरा कुछ नहीं करेंगी ये। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल में अच्छे से रहने की सबसे ज़्यादा वजह ये है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ अच्छे रहते हैं तो वो भी पार्टनर मारता नहीं है। हाँ, ये वजह भी है। नहीं, बात सारी ये है कि मैं कभी भी जो है ना लाइफ में अपने आप को परेशान खुद को भी नहीं करना चाहता। अगर एक बंदा, आप अगर किसी के साथ सही नहीं रहेंगे, आप उसको परेशान करेंगे, तो आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। तो आपको अगर खुद खुश रहना है तो आपको अगले को खुश रखना पड़ेगा, और उसके अगर वो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमेशा एक दूसरे को जो है ना बंदा मोहब्बत से रहे, तो वही लाइफ को अच्छे से गुजारने का एक तरीका है। अच्छा, जब तूबा को गुस्सा आता है तो इनका एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम क्या होता है, मतलब पंच होता है या थप्पड़ होता है क्या? नहीं, वैसे मुझे एक बात, आपने पंच मारा तो नहीं होगा आज तक, वरना इनका चेहरा सलामत नहीं होता। क्या होता है एक्सट्रीम इनका? एक्सट्रीम में होता ये है कि अगर इजाज़त मिल जाए तो मैं बता दूँ। इजाज़त एक्सट्रीम में ये होता है कि तूबा जो है ना कहीं भी पंच मार देगी, मतलब मुझे नहीं, दीवार पर, किसी भी जगह पर। नहीं पड़ा, आपको नहीं पड़ा कभी? अल्लाह का शुक्र अब तक ऐसा वक्त नहीं है। अच्छा, दीवार पे पंच मारती हैं तो यहाँ तो कहीं नहीं मारा होगा, उनके साबुत दीवारें हैं बिल्कुल यहाँ पर। एक मज़े का सीन ये है कि एक दफ़ा मुझे ऐसा हुआ है कि बहुत शदीद गुस्सा आया और मैंने हाथ लेकर ना डस्टबिन पे मारा। तो फराज ने बोला, नई डस्टबिन है, बहुत महंगी खरीदी है, मेरी बहन ने दी है, तुम्हारा दिमाग सही। मतलब उसको मेरे पंच से कोई वो नहीं था, वो डस्टबिन के डेंट देख रहा था कि वो ख़राब तो नहीं हुई। अच्छा जी, ये बताएं तूबा और फराज कि आप लोग क्या जो है ना सरप्राइज़ देने वाले हैं अपने फैंस को, देखने वालों को? क्या चेंजेस देखने को मिलने वाली हैं? चेंजेस ये हैं कि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और फराज बॉडी बना रहा है। तो ऐसा हो कि हम इस पे कायम रहें और अगला इंटरव्यू जो है ना वो हमारा फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आए आप लोग तक। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है तूबा फराज व्लॉग्स। उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग्स देखें, हमारी जो है रील्स जाके देखें, और हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो करें। अच्छा फराज, आप बताएंगे, वेट लूज़ कर रही हैं तो बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन आप बॉडी बिल्डर, मतलब ये थोड़ा सा आप वहाँ से पंच से डर लग रहा होगा, अब तक आप डरते थे, अब ये डरेंगी आप? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो अभी होगा ये कि अब तूबा जो है अपना वेट क्योंकि लूज़ करने वाली हैं, तो लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है कि मैं भी बॉडी बिल्डर बन जाऊं, ताकि मतलब अपना वेट बढ़ा लूँ या मैं अच्छी बॉडी बना लूँ। अब जब ऐसा होता है, अगर एक पार्टनर अपना वज़न कम कर रहे हैं या बढ़ा रहा है, तो अगले को भी मोटिवेशन मिलती है उससे। तो मतलब मैं खुद कम करेंगे तो आप तो बिल्कुल ही जाएंगे। अब मैं उस तरफ तो जा नहीं सकता। अब ये हो रहा है कि तूबा जो है वो अपना वेट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रही है, और लोगों को पता चलेगा वक्त के साथ साथ, और मेरा वज़न जो है ना लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मैं भी अब जो ना जिम में ज्वाइन कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो भाई ये बताइए कि थोड़ी बहुत जो आपने प्लानिंग सोची हुई है थोड़ी शेयर करें देखने वालों के साथ, मेरे साथ, कि ये इतना बड़ा जो है ना ये मुआवजा कैसे होने वाला है?
असल में ये मुआवजा इसलिए होने वाला है कि सबको ना खूबसूरत दिखने का हक है। तो मतलब आप किस तरह खूबसूरत लग सकते हैं, आप हर उस चीज़ पर काम करें। अगर मेरे अंदर मेरा वेट अगर कहीं खामी है और मेरी खूबसूरती में खलल पैदा कर रहा है तो बिल्कुल मुझे उसे कम करना चाहिए और मुझे और खूबसूरत दिखना चाहिए। आपको क्या लगता है इनका वेट इनकी खूबसूरती में खलल पैदा कर रहा है? नहीं, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बात ये कि तब तो फिर मैं जो है ना बिल्कुल ही दीवाना हो जाऊंगा मुझे लगता है। अच्छा, कभी गोद में उठाया है इन्हें? नहीं, अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने सोचा है कि ज़रूर मैं एक दिन इनको गोद में उठाऊंगा और वो सब देखेंगे एक दिन। अभी क्यों नहीं, मतलब अभी तो अब मैं अपनी हड्डियों का ज़रा ख्याल रखता हूँ इस वजह से मैं जो है ना अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा एक दिन। तो भाई देख लीजिए, तूबा और फराज एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं। आपको फराज जो है वो तूबा की जगह मिलेंगे और तूबा जो है वो फराज की जगह मिलेंगी। तो ये देखने के लिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। और अगर तूबा ने कामयाबी से ये काम कर लिया तो बस आपको माहम जहरा भी जो है ना वो दुबली पतली नज़र आएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम देख के आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा, बड़ी मोटिवेशन मिली होगी। तूबा और फराज को सपोर्ट करें, इनका यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें भाई कि ये इतना बड़ा काम कैसे करने वाली हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।